उसी क्रॉस से निकला एक टुकड़ा दिया है। बाप ने झपट कर उस लकड़ी के टुकड़े को सीने से लगा लिया। दरअसल बेटे ने चलते फिरते लकड़ी का टुकड़ा लिया था और फिर एक जूला की मदद से उसको एक आकार दे दिया था। बेटे ने अपने पिता से कहा कि रात को सोने से पहले आप इसे सीने से लगाइए और जीसस को याद कीजिए। पिता ने ऐसा ही किया और फिर बिल्कुल ठीक भी हो गए। पिता को सच का कभी पता नहीं चल पाया, पता चलता तो शायद फिर से बीमार पड़ जाते। तो अभी तक हम 2 बातें समझ चुके हैं। हमारे दिमाग के 2 पहलू हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड हमारे शरीर के हर पुर्जे को चलाता है और कंट्रोल करता है। साथ ही हम सबकॉन्शियस माइंड को नए नए सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि वो हमारी हर बात सुनता है, मानता है और करता भी है। अगर कोई सम्मोहित स्थिति में हो और आप उनसे कहें कि उन्हें बुखार आ रहा है या उन्हें ठंड लग रही है, तो उन्हें सच में बुखार आ जाएगा या ठंड लगने लगेगी। इसका सारांश ये हुआ कि बीमारी अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ी हुई है तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ठीक भी हो सकती हैं। प्रकृति जीवन संभालने की हमेशा कोशिश करती है। कभी अगर शेव करते समय आपको चोट लग जाए तो वो चोट अपने आप सूख कर ठीक भी हो जाती है। सबकॉन्शियस माइंड हर वक्त जीवन की सुरक्षा करने की कोशिश करता है। साइकियाट्रिस्ट हो, साइकोलॉजिस्ट, पंडित हो या फिर डॉक्टर, हर कोई सबकॉन्शियस माइंड के ताकत से ही इलाज कर रहा है। इलाज करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, मगर इलाज करने वाला सबकॉन्शियस माइंड ही है। आपका विश्वास आपके इलाज की गति को तेज या धीमा करता है। फ्रांस में एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था हिप्पोलाइट बर्नेम। उनके पास एक मरीज आया जिसकी जीभ पैरालाइज हो चुकी थी। हिप्पोलाइट ने मरीज से कहा कि उनके पास एक जादुई इंस्ट्रूमेंट है, वो उसे जब मरीज के मुंह में डालेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। मरीज ने ये बात मान ली। हिप्पोलाइट ने फिर उसके मुंह में एक पॉकेट थर्मोमीटर डाल दिया और बस फिर ये मरीज कुछ देर बाद अपनी जीभ हिलाने लगा। एक बार हिप्पोलाइट ने एक लड़की की पीठ पर पोस्टेज स्टैंप लगाते हुए कहा कि तुम्हारी पीठ में तो फोड़ा हो गया है। कुछ दिन बाद इस लड़की को ठीक उसी जगह फोड़ा हो गया। यानी कि आप किसी के शरीर में बदलाव ला सकते हैं अगर आप उनके सबकॉन्शियस माइंड में किसी तरह का भी सुझाव डाल दें। एक बार अपनी रिसर्च स्टडी के दौरान एक डॉक्टर ने अपने पेशेंट को हिप्नोटाइज करके पेशेंट के दोनों हाथों में उनका नाम लिख दिया। फिर इस डॉक्टर ने पेशेंट से कहा कि आज शाम 4 बजे तुम्हें नींद आ जाएगी और जब तुम सो जाओगे तब तुम्हारे हाथ जहां तुम्हारा नाम लिखा हुआ है वहां से खून निकलेगा। बस फिर उसी दिन शाम 4 बजे ये शख्स सो गए और इनके हाथों पे लिखे नाम के ऊपर हल्की खून की बूंदें पाई गईं। इसीलिए जब आप किसी और के लिए कोई प्रार्थना करें तो याद रखें कि उनके सबकॉन्शियस माइंड तक आप अपना विश्वास भेज सकते हैं और ऐसा करने पर बेहतरीन नतीजे देख भी सकते हैं। चैप्टर 5, हर परेशानी का एक इलाज। एक कहावत है कि डॉक्टर आपकी चोट पर दवा लगाता है मगर ठीक करने वाला ऊपर रहता है। ठीक करने वाले को हम अलग अलग नाम से जानते हैं, फिर हम उसे नेचर कहें, भगवान बुलाएं या सबकॉन्शियस माइंड कहें। आपको इस शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए किसी धर्म, जाति या रंग के होने की जरूरत नहीं है। अगर आप भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं तब भी आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी हर तरह से हिफाजत करेगा। जिंदगी की ये रहस्यमय शक्ति सिर्फ इंसानों की नहीं बल्कि हर पेड़, हर जानवर, सृष्टि के हर जीव की देखभाल कर रही है। जब भी आप प्रार्थना करें तो अपने मन में ये सोचें कि जो भी आप चाहते हैं वो चीज पहले ही आपकी हो चुकी है। उदाहरण के तौर पर अगर आप कोई तकलीफ या बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो अपनी ऊर्जा को अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति की तरफ केंद्रित कीजिए। अपने डर पर ध्यान मत दीजिए। धीरे धीरे डर अपने आप कम हो जाएगा, नेगेटिविटी खत्म होने लगेगी और फिर आपकी सेहत लौट आएगी, परेशानी भी अलविदा कह देगी। प्रार्थना करते वक्त अपने सबकॉन्शियस माइंड को थैंक यू बोलिए, क्योंकि वो आपकी मदद कर रहा है ठीक होने में। अगर इस बीच फिर से डर सताए तो खुद को अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत की तरफ मोड़िए। हील होने के लिए आपको यही करना है, डर से दूर जाना है और विश्वास के करीब आना है। फ्रांस एंटन मेस्मर नाम के एक स्विस फिजिशियन हुआ करते थे। अतरंगी तरीकों से लोगों को ठीक कर दिया करते थे। ये कहते थे कि इनके शरीर से एक मैग्नेटिक फ्लूइड निकलता है जो इनके मरीजों के शरीर में घुसकर उनकी तकलीफ को गायब कर देता है।
लोग इस शख्स के पास भारी मात्रा में जाने लगे। सरकार को शक हुआ और मामले की तह तक पहुंचने पर पता चला कि ये जनाब लोगों को ठीक तो कर रहे थे, मगर लोग इनकी वजह से नहीं, अपनी कल्पना की वजह से ठीक हो रहे थे। सबकॉन्शियस माइंड को दिया हुआ इनका सजेशन और मरीज का अपना विश्वास, यही थी ठीक होने की दवाई। जब हम गहरी नींद वाली अवस्था में चले जाते हैं, तब कॉन्शियस माइंड के बंद दरवाजे खुल जाते हैं। ऐसी स्थिति में कॉन्शियस माइंड क्यों, कब, कैसे, कहां सोच नहीं पाता, और इस वक्त अगर कोई आपके सबकॉन्शियस माइंड से कुछ कहे तो वो बात आपके अंदर तक चली जाती है। आप उसे सच मान लेते हैं और फिर जीवन में आगे चलकर वही होता भी है। अगर आप लॉस एंजलिस में हैं और आपकी माँ जो न्यूयॉर्क में है वो बीमार पड़ जाएं, तो आप उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? जब आप सेहत, खुशी, तंदुरुस्त शरीर के बारे में सोचेंगे और उनके लिए प्रार्थना करेंगे, तो वो भी वही सोचेंगी जो आप सोच रहे हैं। क्योंकि देखा जाए तो हम सबका सबकॉन्शियस माइंड जुड़ा हुआ है ऊपर वाले के साथ। इसीलिए आपकी माता जी किसी भी शहर या देश में रहें, आप उनके सबकॉन्शियस माइंड तक संदेश पहुंचा सकते हैं। एक शख्स को जब ट्यूबरकुलोसिस हुआ तो उन्होंने हर रात सोने से पहले ये कहना शुरू किया, मेरे शरीर का एक एक अंग, एक एक सेल और मेरे फेफड़े बिल्कुल दुरुस्त और तंदुरुस्त हैं। मेरा शरीर सेहतमंद है और ऊपर वाले की मर्जी से है। करीब 1 महीने बाद इनकी तबीयत पूरी तरह से ठीक हो गई। जब इनसे पूछा गया कि ये सोने से पहले ही अपने सबकॉन्शियस माइंड से बातचीत क्यों करते थे, तो इन्होंने कहा कि जब आप सो रहे होते हैं तब भी आपका सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है। इसीलिए आप उसे कोई अच्छा काम दीजिए जिसे वो रात भर कर सके। हमें कभी भी अपनी बीमारियों को नाम नहीं देना चाहिए या उसके बारे में बार बार बात नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से वो होगा जो हम नहीं चाहते या जिस चीज से हम डरते हैं। हमें वो बोलना है और सोचना है जो हम देखना और महसूस करना चाहते हैं। इसीलिए अपने दिमाग को हमेशा प्यार, शांति और खुशी की भावना से भरने की कोशिश कीजिए। चैप्टर 6, खुद को खुद ही ठीक करें। चैप्टर 3, सबकॉन्शियस का जादू। आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आप करें। चैप्टर 6, खुद को खुद ही ठीक करें। एक इंजीनियर की एक टेक्निक होती है जिससे वो ब्रिज बनाता है। उसी तरह से हमारे दिमाग की भी एक टेक्निक होती है जिससे वो चलता है और हमारी जिंदगी चलाता भी है। गोल्डन गेट ब्रिज बनाते वक्त सबसे पहले चीफ इंजीनियर ने अपने दिमाग में ब्रिज की तस्वीर बिठाई। उसके बाद सारी आने वाली मुश्किलों को समझा और फिर जितने भी टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स उन्हें आते थे उन सबको इस्तेमाल में लाया गया। इस तरह ब्रिज बनकर तैयार हो गया। बिल्कुल ऐसे ही हमारी सारी प्रार्थनाएं भी हकीकत में तब्दील होती हैं। कुछ भी अपने आप नहीं हो जाता। हर चीज के पूरे होने में एक प्रोसेस, एक टेक्निक होती है। हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में एक छवि होती है, हमें कुछ चाहिए होता है और हमारी आत्मा से ऊपर वाले के लिए एक पुकार निकलती है। आपका कॉन्शियस माइंड आपके सबकॉन्शियस माइंड तक इस प्रार्थना को पहुंचाता है और फिर सबकॉन्शियस माइंड उस आराधना को पूरी करता है। जो भी आप पाना चाहते हैं उसके बारे में शांत दिमाग से सोचें और उसे देखने की कोशिश करें, जैसे कि मानो वो चीज आपको पहले ही मिल चुकी है। एक छोटी बच्ची को बहुत खांसी आ रही थी। उसने बिल्कुल दृढ़ आवाज के साथ कहा, ये बस जा रही है, ये बस जा रही है, ये जा रही है। आधे घंटे में इस बच्ची का गला बिल्कुल ठीक हो गया और खांसी वाकई में चली गई। अगर आप अपने लिए एक नया घर बनाते हैं तो पहले उसका ब्लूप्रिंट तैयार होता है। इसी तरह से हमारे दिमाग में भी हमें एक नक्शा बनाना चाहिए, जो हम देखना चाहते हैं उसका नक्शा। आपके दिमाग में आप जिन बातों को महत्व देंगे वही आपकी जिंदगी का नक्शा बनाएंगे। अगर आपके नक्शे में डर है, चिंता है, शक है, परेशानी है, नेगेटिविटी है, तो आपकी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही होगी। आप खुद से जो भी बातें कर रहे हैं वो सब आपका सबकॉन्शियस माइंड सुन रहा है। हर मिनट, हर सेकंड, हर घंटे आप अपनी खुशियां बढ़ा सकते हैं, अपनी सेहत सुधार सकते हैं, सिर्फ अपने इस नक्शे को सुधार कर। मांगो और तुम्हें मिलेगा। इसका मतलब जब हम कोई चीज चाहते हैं और सबकॉन्शियस माइंड का दरवाजा खटखटाते हैं
तो हमें वो चीज जरूर मिलेगी। बस हमें एक बात का ध्यान रखना है और वो है विश्वास। विश्वास हमें सोच से उस चीज तक पहुंचाता है। जब आप विश्वास करें तो पूरे मन से करें। जो भी छवि आपके मन में बन रही है वो अपने आप में एक सच है। वो बस इस वक्त दिख नहीं रहा है, पर वो पहले से मौजूद है। आपकी सोच ने उस चीज को जन्म दे दिया है। आपकी इमेजिनेशन में जो भी चीज आती है वो आपके शरीर के किसी भी और अंग की तरह एक सच है। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि वो स्टेज पर जाने से पहले हमेशा ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। वो विजुलाइज करते हैं कि लोग ऑडिटोरियम में बैठे हुए हैं, सब लोग बहुत ही खुश लग रहे हैं, सब कह रहे हैं कि वो खुश हैं, अच्छी सेहत में हैं और बदल गए हैं। जोसेफ करीब 10 मिनट तक विजुलाइज करते हैं और इस कदर खो जाते हैं कि उन्हें ऑडियंस में बैठे लोगों की आवाजें सुनाई तक देने लग जाती हैं। बस फिर इसी चित्र को दिमाग में बनाए जोसेफ स्टेज की ओर बढ़ जाते हैं और हमेशा वैसा ही होता है जैसा उन्होंने स्टेज पर आने से पहले विजुलाइज किया था। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी या घर है जो आप बेचना चाहते हैं तो आप इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने दिमाग को शांत कीजिए, गहरी अवस्था में जाने की कोशिश कीजिए, फिर इमेजिन कीजिए कि आप किसी से हाथ मिला रहे हैं, आपको एक चेक मिल रहा है, आप थैंक यू बोल रहे हैं। इसके बाद सो जाइए और बाकी काम आपका सबकॉन्शियस माइंड कर देगा। अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहिए कि वो आपको ऐसे बायर से मिलवाए जिसे आपका घर बहुत पसंद आए और उसकी इस घर में रहने से तरक्की हो। आपका विश्वास और विजुलाइजेशन दोनों आपको एक ऐसे खरीदार से मिलवा देगा। कुछ साल पहले लॉस एंजलिस में एक महिला एक बुरे कोर्ट केस में फंस गई थी। उनके पति की पहली बीवी पूरी कोशिश कर रही थी कि इनसे सारी जायदाद हड़प ले। इस महिला ने परेशान होकर इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने मन को शांत किया। गहरी अवस्था में पहुंचने पर अपने आप से सिर्फ यही कहा, ऊपर वाले की मर्जी से सब अच्छा हो गया है। इसका मतलब ये कि सबकॉन्शियस माइंड ने सब कुछ ठीक कर दिया है। अगले 10 दिन इस महिला ने गहरी नींद में जाकर खुद से यही शब्द दोहराए। ये बोलने के बाद वो सो जाया करती थी। 11वें दिन जब वो उठी, उन्हें एक अलग से सुकून का एहसास हुआ, मानो सब ठीक हो चुका हो। उसी दिन उनके वकील का उनके पास फोन आया। उनके पति की पहली बीवी उनसे बात करके केस वापस लेना चाहती थी। अब अगर आपको कोई नुकसान करने वाली आदत से छुटकारा चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं। शरीर और मन को शांत कीजिए। गहरी अवस्था में जाने के बाद अपने आप से धीरे धीरे कहिए, मैं इस आदत से मुक्त हो चुकी हूँ और मन से शांत हूँ। इन लफ्जों को बार बार दोहराइए और जब भी वही गलत चीज करने की इच्छा जागे, इन्हीं शब्दों को जोर जोर से बोलिए। ऐसा करने पर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बातों को सच मानने लगेगा और आपकी हीलिंग का सफर वहीं से शुरू हो जाएगा। थैंक यू, इन 2 शब्दों में भी बहुत ताकत होती है। एक पिता ने अपने बेटे से वादा किया कि जैसे ही तुम ग्रेजुएशन खत्म करोगे, मैं तुम्हें एक कार गिफ्ट करूंगा। बेटे के मन में पिता के लिए ग्रैटिट्यूड आ गया। ग्रैटिट्यूड से अपने आप एक खुशी का एहसास भी मन में जाग गया। एक तरह से देखा जाए तो बेटे को उसकी गाड़ी रियलिटी में मिलने से पहले ही मिल चुकी थी। एक शख्स थे मिस्टर ब्रोक। इनके बिल्स सर पर थे, 3 बच्चे भी थे और नौकरी नहीं थी। इन्होंने 3 हफ्ते तक ऊपर वाले को थैंक यू बोला। थैंक यू फादर फॉर माई वेल्थ, यानी कि ऊपर वाले इतने सारे पैसों के लिए तेरा शुक्रिया। जब भी पैसों का डर इनके मन को सताता, ये दोबारा इन्हीं शब्दों को दोहराते। कुछ समय बाद इन्हें एक पुराना दोस्त मिला जिसने इन्हें एक बहुत अच्छी नौकरी का ऑफर दिया। आज मिस्टर ब्रोक उसी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट है और इनके जीवन में अब पैसों की कोई कमी नहीं है। अगर एक बच्चा बोर्ड में 3 + 3 = 7 लिखता है तो उसकी टीचर उसे करेक्ट करती है और बोलती है कि ये गलत है। 3 + 3 7 नहीं 6 होता है। इसी तरह बीमार पड़ना अब नॉर्मल है, सेहतमंद रहना हमारा सच है। जब आप अपने लिए और दूसरों के लिए सेहत, खुशी, शांति चुनते हैं तो वो नॉर्मल है। यूनिवर्स में हेल्थ और अबंडेंस है। इसके विपरीत अगर हमारी जिंदगी में कुछ होता है तो वो इसीलिए क्योंकि हम कुदरत के और खुद के विपरीत चले जाते हैं। जोसेफ मर्फी के बहन की एक सर्जरी होने वाली थी इंग्लैंड में। दोनों भाई बहन के बीच 6500 माइल्स का फासला था, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड के लिए कोई टाइम और स्पेस का फासला नहीं होता है। जोसेफ मर्फी ने अपनी बहन के लिए प्रार्थना की, मेरी बहन शांत है,
पीसफुल है और रिलैक्स्ड है। सबकॉन्शियस माइंड जिसने उसकी बॉडी को बनाया है वो अब उसकी बॉडी को बिल्कुल ठीक कर रहा है। उसकी सबकॉन्शियस माइंड में जितने भी गलत पैटर्न्स हैं अब वो सब सही हो रहे हैं। वो हीलिंग रिसीव कर रही है। यूनिवर्सल प्यार की लहर ने उसे लपेट लिया है एंड सो इट इज। 2 हफ्ते बाद जब जोसेफ की बहन का एक्सरे हुआ तो एक्सरे रिजल्ट्स में काफी इम्प्रूवमेंट नजर आया। आपके सामने कोई भी रियलिटी आए, जरूरी है कि आप अपनी प्रार्थना पर पूरा भरोसा रखें और जो आप चाहते हैं उसे बार बार दोहराते चले जाइए। डॉक्टर क्विम्बी काफी मशहूर हैं आर्गुमेंटेटिव मेथड ऑफ हीलिंग के लिए। इसमें आप पेशेंट को बार बार बताते हैं कि उनकी बीमारी एक गलत बिलीफ, विचार या धारणा की वजह से है। अगर पेशेंट अपना बिलीफ सिस्टम बदल देगा तो उसकी बीमारी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। हीलर पेशेंट के सामने हर वो प्रूफ और एविडेंस पेश करता है जिससे पेशेंट का बिलीफ सिस्टम बदल जाए, यानी कि एक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ पेशेंट अपने आप को खुद ही ठीक भी कर लेता है। एक बार डॉक्टर क्विम्बी एक महिला से मिलने गए जो कि काफी बूढ़ी, बीमार और बेड रिडन थी। डॉक्टर क्विम्बी ने उनसे मिलकर बताया कि इस महिला ने खुद को डर के महल में खुद ही कैद किया हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें पैरालिसिस हो गया था। हम सब बहुत ही शक्तिशाली हैं। हमारे सोचे गए, कहे गए हर शब्द में शक्ति छुपी हुई है, इसीलिए शब्दों का इस्तेमाल बहुत ध्यान से करना चाहिए। एक लड़की बहुत परेशान थी क्योंकि उसके पीछे एक लड़का बुरे तरीके से पड़ा हुआ था। इस लड़की ने अफर्म करना शुरू किया, वो लड़का वहां है जहां उसे होना चाहिए। मैं बिल्कुल आजाद हूँ और वो भी आजाद है। इस लड़की ने ऐसा बार बार बोला और फिर मानो उस लड़के को जमीन निगल गई। वो लड़का ना फिर कभी इस लड़की को दिखा, ना उसे परेशान कर सका। हम जो चाहते हैं उसे बहुत आसानी से पा सकते हैं। हर चीज के लिए मेहनत, मुशक्कत करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। चैप्टर 7 यूनिवर्सल लव का मसीहा। सबकॉन्शियस माइंड हमें जीवन प्रदान करता है। यही हमारे दिमाग का 90% हिस्सा बनाता है और हमारी जिंदगी को चलाता भी है। ये 24 घंटे काम करता है और हमेशा हमें हर खतरे से बचाने की कोशिश करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्सल या डिवाइन लव या भगवान, जो भी आप नाम दें, उस शक्ति से जुड़ा हुआ है। आपके बहुत सारे ख्याल, थॉट्स, इंट्यूशंस जो आप लॉजिकली कॉन्शियस माइंड से नहीं सोचते हैं, वो सब आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी कि डिवाइन से आते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आप में ऊर्जा भरता है, जिंदगी जीने का उत्साह लाता है, सपनों की तरफ बढ़ने की शक्ति देता है, खुद से और दूसरों से प्यार करना सिखाता है। सालों पहले 1906 में जब सैन फ्रांसिस्को अर्थक्वेक आया था, तब कुछ लोग जो लंबे समय से बिस्तर पर थे, खड़े हो गए थे और दूसरों को बचाने के काम में लग गए थे। ये करामात सबकॉन्शियस माइंड की है। बड़े बड़े आर्टिस्ट्स, म्यूजिशियंस, पोएट्स अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से कुछ ऐसी चीजें बना पाए हैं जो सदा के लिए अमर हो गईं। रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन हर रात सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहते थे कि वो उन्हें नींद में कहानियां बनाकर बताएं। स्टीवेंसन के हिसाब से उनकी सारी कहानियां उन्हें सबकॉन्शियस माइंड ने ही बताई हैं। बिल्कुल इसी तरह मार्क ट्वेन भी कहते थे कि उन्होंने जीवन में कभी काम नहीं किया, उनकी सारी किताबें उनसे उनके सबकॉन्शियस माइंड ने ही लिखवाई हैं। जो भी आपका कॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है और सच मान लेता है, उसे आपका ब्रेन आपके सोलर प्लेक्सस तक पहुंचा देता है। सोलर प्लेक्सस आपके सबकॉन्शियस माइंड का ब्रेन होता है। सोलर प्लेक्सस, जिसे हम गट भी कहते हैं, उस थॉट को रियलिटी में हमारे जीवन में क्रिएट कर देता है। कहते हैं कि अगर आप अपने शरीर को उस डिवाइन इंटेलिजेंस के हाथों में छोड़ दें तो आपको कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। परेशानी तब आती है जब हमारा डर, दूसरों की राय, गलत बिलीफ्स रास्ते का कांटा बन जाते हैं। हम अपने कॉन्शियस माइंड से अपने सबकॉन्शियस माइंड पर गलत इंप्रेशन डालते हैं और फिर जिंदगी की ब्लूप्रिंट अलग थलग बन जाती है। सबकॉन्शियस माइंड की अपनी एक अलग दुनिया है जो हर वक्त शांति, सुख, सेहत की तरफ आपको ले जाने की कोशिश कर रही है। ऊपर वाले की अपने हर बच्चे के लिए यही इच्छा है और यही हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी करने की कोशिश करता है। साइंटिस्ट्स का कहना है कि हम हर 11 महीनों में एक नया शरीर बनाते हैं, यानी कि आप चाहें तो डर, एंजाइटी, गुस्सा ऐसे इमोशन से छुटकारा पा सकते हैं,
या फिर चाहें तो आप इन्हें अपनी जिंदगी में वापस भी ला सकते हैं। अंधेरे से छुटकारा पाना है तो रोशनी की तरफ मुड़ना होगा। उसी तरह अगर नेगेटिव थॉट से मुक्त होना है तो और ज्यादा पॉजिटिव थॉट्स सोचने होंगे। जब एक बच्चा पैदा होता है तो ज्यादातर वो तंदुरुस्त होता है। कुदरत यही चाहती भी है। हम जब पैदा हुए थे तो डर, नफरत, घृणा ऐसे कोई भाव हमारे अंदर थे ही नहीं। यानी कि हमारा सच यही था। जब हम इस सच से दूर हो गए तो हमने दुख को और बीमारियों को न्योता दिया। इसका मतलब ये हुआ कि बीमार पड़ना अजीब बात है। सेहतमंद रहना ही हमारा सच है। जहाँ ग्रोथ है, एक्सप्रेशन है, हेल्थ है, वहीं जिंदगी है। अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो अच्छी बातों का इनफ्लो ज्यादा रखिए ताकि आपके मन और शरीर में ऊर्जा और शक्ति बढ़े, ना कि कम हो जाए। 1917 में एक बच्चे को पॉट्स डिजीज हो गई थी। उसे स्पाइन का ट्यूबरकुलोसिस हुआ था और डॉक्टर ने कह दिया था कि वो ठीक नहीं